और बाइबल बताती है कि ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही है। तो पौलुस कह रहा है कि हम अब बच्चे नहीं रहे, हमें कोई भी कैसी भी शिक्षा दे हम उसको माने और चलना स्टार्ट कर दें। आपको पता है लोग आपके ज्ञान को चेक करते हैं, लोग आपके ज्ञान के द्वारा आपको गिरा सकते हैं। और शैतान का अगर पहली फाइट हुई फेस टू फेस, वो जीसस के साथ हुई और वचनों के बीच हुई कि पत्थरों को कह रोटी बन जा। इस पहाड़ से, इस हैकल के किंगड़े से तू क्या कर, अपने आप को नीचे गिरा ला। लेकिन जीसस भी शैतान के साथ लड़ने के लिए तैयार था वचन के बीच, क्योंकि लोग आपको ऐसे ऐसे वचन देंगे जिसके द्वारा आप गिर सकते हो। आपने परतावे में नहीं आना, आपने परीक्षा में नहीं गिरना। जब एक बंदा प्रार्थना के साथ होता है, फास्टिंग में होता है और साथ ही साथ वचन को पढ़ता है, चाहे वो रोज का 1-2 चैप्टर पढ़ता है, और फास्टिंग प्रेयर चाहे वो हफ्ते के 2 या 3 रखते हैं। कई बार उसका मन करता है कि मैं 1 महीना ये प्रभु के लिए, 40 दिन प्रभु के लिए, 6 महीने के फास्टिंग प्रभु के लिए, उसका मन करता है ये मैं प्रभु को देता हूं। और ये करने से चौथा नंबर जो उसके साथ जुड़ता है, वो आत्मा जो प्रभु ने वायदा किया था कि मैं तुम्हें एक मददगार दूंगा जो तेरी मदद करेगा। सत्य का आत्मा जब तुझ में आएगा, पूर्ण सत्य की ओर तुझे ले जाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? और जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा होता है, जब हॉली स्पिरिट हमारी लाइफ में काम करता है, फास्टिंग प्रेयर वचन हमारी लाइफ में काम करता है, कोई जैसी भी नॉलेज दे, आप जानते हो, पहला नंबर मैं जीसस को फॉलो करता हूं, दूसरा नंबर मैं अपने आत्मिक पिता को फॉलो करता हूं। मुझे कोई नहीं गिरा सकता, मुझे ऐसी वैसी शिक्षा मुझे तोड़ नहीं सकती, मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती, मुझे पाप नहीं करवा सकती। आमीन। लोगों से चौकस रहना। यीशु ने कहा चेलों को कि फक्की फरिसी से क्या रहना, चौकस रहना। उदाहरणों में बात की थी कि इन लोगों से चौकस रहना, ये तुम्हें ज्ञान सुनाकर तुम्हें गिरा सकते हैं, ये तुम्हें अलग अलग शिक्षाओं, अलग अलग चैप्टरों में जाकर अलग अलग वचन को तुम्हें सुनाकर तुम्हें गिरा सकते हैं। लेकिन तुम चौकस रहना, तुम खड़े रहना, इनसे अलग हो जाना। और पौलुस कहता है कि हम अब बच्चे नहीं रहे, कोई भी आए हमें शिक्षा दे कि ऐसा है वैसा है, तुम ये करो वो करो, और तुम करना स्टार्ट कर दो। ऐसे हम आत्मिक लाइफ में खड़े नहीं रह सकते, ऐसे हम दुखों में खड़े नहीं रह सकते। हमारे दुख हमारी लाइफ से जीत सकते हैं। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? मैंने क्या लिखा है, कुछ लोग कहेंगे धन्य है वो जो मिलाप करवाते हैं। आपको ये वचन देकर गिरा सकते हैं कि देख वचन में लिखा है, धन्य है वो जो मिलाप करवाते हैं। हाँ, अब हमें मिलाप करवाना चाहिए, किससे करवाना चाहिए उसको ये भी पूछना।
समझ आ रही है कि नहीं? आप वचन में कच्चे नहीं रह सकते, आप आत्मा के बिना नहीं रह सकते, नहीं तो लोग आपको गिरा देंगे। आपके हाथ में कोई भी व्यभिचार का स्नेहा भेज सकता है और आपको ये वचन दे सकता है, धन्य है वो जो मिलाप करवाते हैं, चल ये लेटर दे के आ, तू इसका मिलाप इसके साथ करवा, क्योंकि वचन बताता है तू वचन को ठुकरा रहा है। अगर तुम वचन में से कच्चे हुए तो तुम उनकी बातों को मान लेंगे और बहुत सी जिंदगियां ऐसे खराब कर दोगे। नंबर देके, लेटर देके, फ्रेंडशिप करवाकर, झूठे रिश्ते करवाकर। नहीं, मुंडा तो ये करता है, लड़की तो ये करती है, बाद में पता लगा कुछ भी नहीं करते और उन्होंने आपको वचन दिया है और आप क्या है, मान लिया। हाँ, प्रभु के वचन में लिखा है। किसके साथ मिलाप करवाने के लिए लिखा है? प्रभु ने अगर मिलाप करवाया तो किसके साथ? अपने पिता के साथ। हाँ या ना? हमारा और बाप का रिश्ता जो टूट चुका था पाप की वजह से, उसके साथ हमारा रिलेशनशिप पक्का करवाने के लिए उसने मिलाप करवाया। हालेलुया। यही मिलाप हमको बोलने के लिए बोला गया कि तुम मेरा और लोगों का मिलाप करवाना, पवित्र आत्मा का और लोगों का मिलाप करवाना, ताकि लोग मेरे साथ जुड़े रहें, लोग मेरी शिक्षाओं को सुने और स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। दूसरा वचन मैंने लिखा है, जवान अपनी जवानी में मौज कर। आपको वचन दे सकते हैं, देख वचन में लिखा है मौज कर। उसने यही लाइन आपको बतानी है, मौज कर। उसको कहना जब ऊपर से 2 लाइनें पहले पढ़, जब नीचे से 2 लाइनें पहले पढ़। क्या लिखा है? तेरी मौज का, तेरे एंजॉयमेंट का, तेरी रंग रलियों का हिसाब मांगा जाएगा। तू परमेश्वर के सामने खड़ा होगा। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? हालेलुया। देख, जवान के लिए लिखा है अपनी जवानी में क्या कर? मौज कर। तो बहुत से लोग यहां से गिर जाते हैं कि वचन में लिखा है मौज कर, हम मौज करते हैं, हम कॉलेजों के चक्कर लाते हैं, हम ऐसे नशा करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम मौज करो। अपनी जवानी के दिनों में तुम मौज करो। लेकिन आखिरी लाइन को जरा हम जब पढ़ते हैं, कहता है तू मौज कर। जो तेरी आंख देखती है तू कर, जो तेरे कान सुनते हैं वो सुन, लेकिन तू याद रख, इसका हिसाब किताब तुझे परमेश्वर को देना पड़ेगा। और इसी हिसाब किताब के द्वारा तुझे ब्लेस्ड घोषित किया जाएगा, तुझे श्रापित घोषित किया जाएगा। हर वचन सुनने से पहले, हर बंदे की स्टोरी सुनने से पहले उसका हशर देखो कि अगर उसने ये रंग रलियां मनाई हैं, अगर उसने मौज की है, तो उसकी लाइफ का एंड क्या हुआ है? उसके पास बरकतें कितनी थी? बरकत थी, लेकिन क्या उस बरकत में खुशी थी, शांति थी, आनंद था? सब चीजें चेक करके अगर उसकी बरकतों में, उसके एंजॉयमेंट में, उसकी रंग रलियों में अगर वो दिल से खुश है, आनंदित है, प्रभु उसके साथ है, तो वो वचन मान लेना, आपके लिए भी उतना ही फायदा होगा। समझ आ रही है कि नहीं? अगर वो नुकसानदायक है, वो रो रहा है, नाच के भी रो रहा है। कोई होता है ना, सामने हंसते हैं लेकिन अंदर से टूट गए होते हैं। परमेश्वर आपको ऐसी हंसी देगा, आप पेट से हंसोगे। जैसे आपकी स्माइल आपके चेहरे के ऊपर है, उतना ही आपका आत्मा हंसता होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। तो तीसरा वचन मैंने लिखा कि हमें अपनी मनपसंद हर चीज को पा लेना चाहिए, क्योंकि याकूब ने भी ऐसा किया।
देखो बहुत से लोग कहेंगे याकूब की लव मैरिज हुई है, याकूब ये करता था। याद रखो उसका हसर क्या हुआ। 21 साल बाइबल बताती है, 21 साल वो स्ट्रगल में चला। 14 साल उसने अपने मामा की भेड़ों को चराया, लड़कियों की खातिर सिर्फ। मामा ने बोल दिया था कि ये बड़ी वाली, इसके साथ तेरी शादी कर दूंगा, चल तू 7 साल मेरी भेड़ों को संभाल। धोखा किया, जिसको चाहता था उसके साथ मैरिज नहीं हुई। कहता मामा तूने मेरे साथ धोखा किया है, फिर भी मैं 7 साल और भेड़ों को चढ़ाता हूं। ये लाइफ में कुछ चीजें महत्व नहीं रखती थी। परमेश्वर चाहता तो उसी लड़की के साथ उसकी शादी होती, लेकिन 14 साल सिर्फ इसी स्ट्रगल में रहा। और बहुत सारे लोग ऐसा वचन सुना सकते हैं, ले फिर की हो गया, याकूब ने तो कराई सी, पर याकूब का हसर देखो, जो उन्होंने पहले साल दे विच मिल जाना चाहिए सी, उन्होंने 21 साल लगे बरकत लेने। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ अपनी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ कि या लेट ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हो? बोलो, छेती जाना चाहते हो जहां पे परमेश्वर लेकर जाना चाहते हैं, या परमेश्वर की प्लानिंग है वहां पे जल्दी जाना चाहते हो जहां पे लेट जाना चाहते हो? याकूब 21 साल लेट था। 21 साल अपने भाइयों से, अपने कुटुंबियों से, अपने मम्मी पापा से अलग रहा और भेड़ बकरियों में रहा। ये नहीं कि परमेश्वर उसके साथ नहीं था, परमेश्वर उसके साथ था। हर चीज में बढ़ रहा था, लेकिन जो उसने फालतू चीजें अपनी लाइफ में ली थी वो उसके साथ ही थी। वो प्रभु के द्वारा दुख नहीं था, वो प्रभु के द्वारा मेहनत नहीं थी, वो उसका आप चुना गया दुख था, आप चुना गया स्ट्रगल था। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? दोनों हाथों को उठाओ और तारीफ करो जोर से खुदा की। कहता थोड़ी थोड़ी शराब पी लेना जरूरी है, क्योंकि नूह ने भी पी थी। पहला बंदा था जिसने शराब पी और उसकी फैमिली श्रापित हुई। और मैं के मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपुना क्या होता है, शुरू होता है। पहला इंसान था जिसने नशा किया, और पहला ही इंसान था जिसने अपने ही बेटों को श्राप दिया। बाइबल को एक हिस्से से नहीं पढ़ना। समझ आ रही है कि नहीं? अगर बाइबल में लिखा थोड़ी थोड़ी पी लेना चाहिए, अच्छा है सेहत के लिए, और बाइबल में दूसरे हिस्से में यह भी लिखा है इससे पीने से लुचपना क्या होता है, झगड़े शुरू होते हैं। बहुत से लोग, नबी भी पीते थे, पीने के बाद क्या हुआ वो भी पढ़ लो ना। जब हम फंसे होते हैं ना, हम ऐसे वचन ढूंढते हैं जो हमें तसल्ली देते हैं। जब हम व्यभिचार में फंसे, चल सैमसन ने भी कितना सी आपा कर रहे हैं, फिर की हो गया। हम वैसे वचन ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, बाइबल को चैप्टर बाय चैप्टर हिलाना स्टार्ट कर देते हैं। जो मैं कर रहा हूं वो बाइबल में मिल जाए, मिल भी जाता है। जो हमारे साथ हो रहा है ना, एक एक लाइन मिल जाती है। लेकिन याद रखो, जिस बंदे को, जिस चैप्टर को, जिस किताब को आप पढ़ रहे हो, उसको पढ़ने से उसकी बंदे की लाइफ को जानने से उसकी लाइफ सुपर ब्लेस थी कि या फिर श्रापित थी। अगर वो सुपर ब्लेस था, फॉलो कर रहे हो, आपको कोई सुपर ब्लेस होने से रोक नहीं सकता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में।
हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में, आमीन। देते हैं ना लोग वचन, देते हैं या नहीं देते? हाँ या ना बोलना है। मेरे साथ हुआ है, ये लोगों ने आकर बताया है मेरे को, ऐसे वचन दे, मौज कर लिया करो विदे, लिखा गया है एवं ना पूरे भगत बन जा करो। एक मैरिज थी, लड़का नया नया था और उसको बोला गया कि देख वचन में लिखा है मौज कर, उसको डीजे के ऊपर बैठा दिया। बाद में मेरे को आके मिला कि ऐसा हो गया, गलती हो गई, उन्होंने वचन ही ऐसा दे दिया। अपने थोड़ा पड़ोसी को हिलाओ कि ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ना। बोलो अपने पड़ोसी को, एक तरफ से नहीं वचन देखना। बाइबल दो धारी तलवार है, इधर से भी काटती है, इधर से भी काटती है। हालेलुया। बाइबल दोनों हिस्सों से पढ़ लेना और फिर करना, फिर आप ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नहीं तो लोग आपको वचन देकर पाप करवा सकते हैं, वचन सुनाकर शिक्षा देकर आपसे पाप करवा सकते हैं, पवित्र आत्मा से बाहर निकाल सकते हैं, आपके करैक्टर से बाहर आपको निकाल सकते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है प्रार्थना महत्वपूर्ण रखती है हमारी लाइफ में, पवित्र आत्मा महत्वपूर्ण रखता है हमारी जिंदगी में। रोजा महत्वपूर्ण रखता है, कहता मुझको पुकारेगा कौन? जो प्रार्थना करता है। मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, मैं तुझे वो बातें बताऊंगा जिसको तू जानता ही नहीं है, जिसको तूने आज तक जाना ही नहीं। मैं तुझको बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। जब आप पुकारोगे, जब प्रेयर लॉन्ग प्रेयर करोगे, परमेश्वर ऐसे भेद आपकी लाइफ के, आपके लाइफ के हिस्से के ऐसे भेद आपके सामने रख देगा जिनको आज तक आपने जाना नहीं है। जब जान जाओगे आप पूर्ण तरीके से आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पूर्ण रीति के साथ आप ब्लेस्ड हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कहता मुझे पुकार तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? मुझे आवाज में ये लाइन बोलो, यहोवा ने कहा मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुम्हें कठिन बड़ी बातें बताऊंगा जिसे तू जानता नहीं। आमीन। पुकारना जाने की प्रेयर करना। जब सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें पूर्ण सत्य की ओर ले जाएगा, यानी कि पवित्र आत्मा जरूरी है। आमीन। और बाइबल बताती है कुछ दुष्ट आत्माएं, कुछ प्रजातियां बिना रोजे और बिना प्रेयर के, यानी कि रोजा भी क्या है? जरूरी है। आमीन। हालेलुया। लोग कहां से गिराएंगे आपको? वचन दे देके। बाइबल आप भी पढ़ते हो, बाइबल वो भी पढ़ते हैं। आप कितनी पढ़ते हो? आप आत्मा में पढ़ते हो, शरीर में पढ़ते हो। वचन आपके पास भी है, वचन उनके पास है। वचन शैतान के पास भी था, वचन यीशु के पास भी था। अगर आप बढ़ चुके हो, आपकी नॉलेज दूसरों से बड़ी होनी चाहिए। आमीन। कोई आपको गिरा नहीं पाएगा, कोई आपको उल्ट शिक्षा के ऊपर लगा नहीं पाएगा, क्योंकि आप बच्चे नहीं रह चुके होंगे। सिर्फ आए हमारे बाप जो दोस्त मानते वो प्रेयर करने वाले नहीं रह चुके होंगे। या पहला हुक्म सच्चा जिंदा एक खुदा, दूजा हुक्म कुत्ता की पूजा नहीं करनी। ठीक ठीक वचन याद रखने वाले नहीं रह चुके होंगे। नॉलेज होएगी करन देने, दूजे नु जवाब देन देने। आमीन। आउणगे ते बड़े जोश दे नाल जाणगे मूल लमकांदे, क्योंकि तुसी उन्हां दा जवाब दे चुके होवोगे यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाम दे विच। आमीन। हालेलुया। शैतान अपने लोगों को बेचता खुद नहीं आता। अगर पवित्र आत्मा को आपका शरीर चाहिए, शैतान को भी आपका शरीर चाहिए काम करने के लिए।
पवित्र आत्मा आपको ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा, दुष्ट आत्मा आपको ऊंचाइयों से नीचे उतार देगा। और वो लोग दूर से नहीं आएंगे, वो लोग आपके बीच से ही होंगे। कहता भेड़ों के रूप में मैं बघियाड़ों के बीच में तुझे भेजता हूं। लगेंगी वो भेड़ें, लगेगी वो यीशु को मानने वाले, लेकिन अंदर वो फाड़ खाने वाले बघियाड़ होंगे। मैं तुम्हें कहता हूं उन लोगों के बीच भेजता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पुकार तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? सत्य का आत्मा जब तुझ में आएगा तो तुम क्या पाओगे? यह पाओगे, तुम पूर्ण सत्य की ओर बढ़ जाओगे। आमीन, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, हाथों को उठाओ। आपकी ज्ञानता की वजह से आप नाश हो रहे हो। शैतान आपको नाश नहीं कर रहा, जितना आपका ज्ञान ना होने के कारण लोग आपको फिसला देते हैं। थोड़ा थोड़ा नाच लिया करो, थोड़ा थोड़ा पी लिया करो, थोड़ा थोड़ा व्यभिचार भी कर लिया करो। ऐसा लिखा गया, वैसा लिखा गया, वो लिखा गया, हशर क्या हुआ ये याद रखना। प्रभु कहता है तुम संसार में हो लेकिन संसार के नहीं हो। संसार में ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें गिरा सकती हैं, लेकिन याद रखना, हाय उस व्यक्ति के ऊपर जो इन वस्तुओं का कारण बनता है। वो वस्तुएं कौन सी हैं? वो नशा हो सकता है, वो डीजे हो सकती हैं, वो संसारिक मैरिज हो सकती है। तारीफ करो जोर से खुदा की। कितने आज सीख कर जा रहे हैं? धोखा खाओगे? हाँ, धोखा खाओगे। अगर आपकी समझ नहीं आ रहा तो चर्च में फोन लगाओ, ऐसा करें या ना करें। अगर पवित्र आत्मा पास है तो आपको किसी को फोन लगाने की जरूरत नहीं है, आप खुद जवाब हो उनका। नहीं पीनी तो नहीं पीनी, नहीं नाचना तो नहीं नाचना। समझ आ रही है कि नहीं? आपने लोगों के हिसाब से नहीं चलना, आपकी अपनी जिंदगी अपना फैसला है। आपने अपने हिसाब से चलना और वचन के हिसाब से चलना है। मैं एक मैरिज के ऊपर गया, जब केक काटते हैं ना, जिस लड़के की शादी हो रही है लड़के की, केक काटते हैं ना, केक काटा गया, समझ लिया, उसे खिलाने गया और मैंने अपना हाथ बढ़ाया, कहता मैं फास्टिंग में हूं। मैं हैरान हो गया, बंदे की मैरिज है, बंदा फास्टिंग में है। ऐसे भी लोग हैं। मैं पूरी रात मीटिंग करके आया हूं और मैं केक उसके मुंह में डाल रहा था, उसने मेरे कान में मैन ऑफ गॉड को समझ लेते हैं, कहता मेरा फास्टिंग है। मैं ओके होंगे सुपर ब्लेस के नहीं, वो मैरिज खाण पीण वाली होंगी है, खाओ पियो। हुण मैं सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं कह रहा, मैं एक लाइफ दस रहा सिर्फ किन्ना असीं परमेश्वर के लिए करते हैं और परमेश्वर साडे लिए किन्ना करता है। असीं तो रोजा ही वो गुलाब जामुन देख के खोल लेने, छड्ड परां अज का दिन देख, सब कुछ डिश तेरे सामने है, सब भोजन अलग अलग प्रकार के तेरे सामने। 40 रोजे चल रहे हैं, चल एक डे नाइट कर लेना, आज खोल ले। वही तो परीक्षा है, और रस्सा थोड़ी लमकाएगा प्रभु। इला आ गले च पा, मैं नहीं पाना, आप पा। कुछ चीजें आपके सामने भेजेगा। क्या ये रोजा तोड़ता है? क्या ये कोई अलग प्लान अपनाता है? समझ रहे हो? हालेलुया। अगर उस दिन लड्डू देखकर, गुलाब जामुन देखकर, तरह तरह का भोजन देखकर आपने कहा नहीं मेरा फास्टिंग है, आज नहीं, तुम मेरे पेट के अंदर नहीं जाओगे, आज नहीं। रियल क्रिश्चियन हो ये तुम आशीषित हो,
तुम बरकत पा चुके हो। तुम अपनी मेहनत परमेश्वर के सामने पूरा कर चुके हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। डैनियल के दोस्तों को बोला गया ये भोजन खाओ, कहता नहीं, वचन में नहीं लिखा गया, हम नहीं खा सकते। कहता नहीं खा सकते, हमें साग पत दे दो, हम वो खा लेंगे, लेकिन हम ये भोजन नहीं खा सकते क्योंकि वचन के खिलाफ है। समझ आ रही है कि नहीं? हम कुछ चीजें दोस्ती की वजह से खा जाते हैं, यार दोस्त है ये ना खाता तो मुंह फुला के चला जाएगा, ऐने चिपदी दोस्ती आ मामूली जी रोटी तो टूट जाएगी। लेकिन उसने कहा वचन में नहीं लिखा गया तो हम नहीं खा सकते। अगर हम अपने परमेश्वर के नहीं हैं तो हम तेरे भी नहीं बन सकते। याद रखो, जो परमेश्वर का है वो आपका है, जो परमेश्वर का सका नहीं है वो आपका भी सका नहीं रह सकता। हालेलुया। उन्होंने नहीं खाया, साग पत खाया 10 दिन, जो चिकन खा रहे थे, पनीर खा रहे थे, अलग अलग प्रकार की बड़े राजाओं का जो भोजन होता था वो खा रहे थे, लेकिन वो साग पत खा रहे थे। तो जब चेक करने के लिए आया तो डैनियल की टीम क्या थी? हमने नहीं जो प्रभु ने मना किया नहीं करना, तो करेंगे तो वो हमारे लिए जहर है तो मामूली से अंगूरी। कुछ दिन पहले टीम का भोजन किया गया, अलग अलग टीमों ने अपना अपना भोजन लिया और एक दूसरे से शेयर किया। और मैंने ये महीने बहुत अंगूर खाए हैं, गुजर के गया। पता नहीं पहली बार हुआ है कि मैंने बहुत से अंगूर खाए हैं और मन भी बहुत करता था। और जब टीम का भोजन था और बहुत से अंगूर चर्च में आए और प्रभु ने मना कर दिया गया कि रोटी की बुर्की भी नहीं इनसे लेना, इनकी रोटी नहीं खाना तुमने। अंगूर आए, चल मैं कहने फ्रिज च रख दो अंगूर। प्रभु ने कहा एक भी अंगूर तू इनसे नहीं लेगा। उसी टाइम बोल दिया गया, ना कोई मेरी रोटी बनाएगा, ना मुझे कोई रोटी देगा, ना ही मुझे कोई अंगूर देगा, ना ही कोई फल देगा। हालेलुया। कुछ चीजें हमें परमेश्वर मना करता है, वो हमारा अपना फैसला होता है, तो वही असल परीक्षा होती है। ये अपनी फेवरेट चीज जिसे ये पसंद करता है, क्या ये छोड़ता है या नहीं। कितने जन समझ गए हैं? तारीफ करो जोर से, हालेलुया बोलो जोर से, हालेलुया। जो सीख चुके हैं हालेलुया बोलो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशुआ को पढ़ना ये ना, क्या कहता है होशुआ 4:6, ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो रही है। यहां पे पवित्र आत्मा, वहां पे क्या है? आजादी। तुम पुकारोगे वो उत्तर देगा, बड़ी कठिन बातें बताएगा। तुम रोजा रखोगे, प्रार्थना करोगे, जो प्रजातियां, जो दुष्ट आत्मा तुमसे नहीं निकलती वो रोजा और प्रार्थना से निकल जाएगी। करना पड़ेगा, हम बच्चे नहीं हैं। कोई इतने बड़े को दूध की बोतल देगा, क्या शर्मिंदगी है कि नहीं? इतने को दे दो, नहीं बच्चा रो रहा है इसे क्या दे दो। इतना बंदा सख्त भोजन खाए ना वो अच्छा लगता है, बोतल उठाए नहीं। तो आप मसीह में बच्चे नहीं रह चुके हैं। आप 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के विश्वासी हो, चर्च से जुड़े हुए हो। हर एक का जवाब आत्मा से दो, नम्रताई से दो, प्यार से दो और हर एक को बदल दो अपने प्यार से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। हर एक को पूरी नम्रताई वाला वचन से भी जवाब देना दो। ये नहीं उसने बोला ये खा ले, नहीं नहीं, तू कौन होगा मैंने खाने वाला,
गुस्सा नहीं करना, पूरी नम्रता से वचन निकालो, भाई ये पढ़ ले। अगर ये तो पढ़ ले, ये कहता है खा ले, तो मैं खाने के लिए तैयार हूं। पूरे विश्वास से, पूरे प्यार से और पूरी नम्रता से जब बाइबल आगे कर दोगे, वो भाई कहेगा यार तेरी मर्जी, जो तू मर्जी कर। आमीन। पढ़ना यार। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। बस मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो गई? शैतान कैसे आया प्रभु के सामने? वचन लेकर। लोग कैसे आएंगे? तलवार चाकू लेकर आएंगे। शैतान तलवार चाकू लेकर आएगा। वो भी समझदार है भाई, वो लोग भेजेगा, आपकी कमजोरी पकड़ेगा, उस पे काम करेगा। प्रभु की कमजोरी थी रोटी, प्रभु की कमजोरी थी क्योंकि उन्हें बड़ी मिनिस्ट्री करनी थी, हजारों लोग आने थे। पैसा, पहले रोटी दिखाई गई, प्रभु भूखा था, फिर उसको पैसा दिखाया गया क्योंकि उसके मिनिस्ट्री में हजारों लाखों लोग उसके पीछे थे। बाद में पढ़ो तो बाइबल को, रोजा रखने के बाद हजारों लोग उसके पीछे थे। और शैतान जानता था इसको मिनिस्ट्री में पैसे की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए कहता देख दुनिया की दौलत शारत मैं तुझे दे दूंगा। शैतान हमारी कमजोरियों के ऊपर काम करता है, दुखती नस को वो पकड़ता है। हमने दुखती नस शैतान के हाथों में नहीं देनी, प्रभु के हाथ में देनी है। आमीन। और लोग चाकू तलवार लेकर नहीं आएंगे, तोफ लेकर नहीं आएगा आपको उड़ाने के लिए। वो भी प्यार करता है, शैतान भी अपने लोगों से प्यार करता है। शैतान के लोग भी विश्वास करते हैं, वो भी जब काम करता पूरे प्यार के साथ करता है। गर्दन से चाकू रख के नहीं करता है, चल ये सुनसी नहीं बनना, उन्होंने पता है इतना जावा मैंने करा नहीं, तू करा ला, मैं मनना ही मनना। वो प्यार से कहता है यार ये चीज कर ले। उसको मालूम है अगर ये व्यभिचार में पड़ गया तो यीशु मसीह तो पाप में काम नहीं करेगा, वो चला जाएगा। शैतान आपकी गर्दन पे चाकू नहीं रखेगा, प्यार से काम लेगा और अपने लोगों को भेजेगा आपको गिराने के लिए। हर लोगों की सलाह लेनी है, करनी अपनी मर्जी है। समझ आ रही है कि नहीं? कोई सलाह देने के लिए हाथ जाएंगे, ठीक है कराएंगे, अगले मिनट प्रेयर से चल जाओ, प्रभु एक क्या के गया करा या ना करा। प्रभु कहता कर ले फिर कर लो, नहीं कहता ना करो। सुननी सारे दी करनी कि दी है अपनी मर्जी, अपनी कितना करनी है? प्रेयर से जाना और पूछना, और वो जो कठिन गल कह के गया है कर ले, वो कठिन गल का जवाब जिहड़ा है परमेश्वर तुहानू स्वर्ग तो देगा। उसने कहा मैं वड्डियां ते औखियां गल्लां तुहानू दसांगा, जिन्हां दा फैसला तुसी नहीं लै पाते उन्हां दा फैसला तुसी कर पाओगे यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में। अपने घुटनों के साथ हो, अपनी